बाकी आज तो हमारे बीच मधुबन से गॉडलीवुड स्टूडियो को तो आप सभी जानते होंगे, जानते हैं ना। गॉडलीवुड स्टूडियो में जो पीस न्यूज़ वहाँ से डिलीवर होती रहती है, उसमें जो पीस न्यूज़ बोलती हैं, वो अपने हॉस्टल की कन्या है। उसका नाम है तुलसीबेन। आओ तुलसीबेन, आज हमारे बीच आई हुई है। तो बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ कर रही है। कितने 4-5 साल हो गए हैं इनको वहाँ सेवाएं देते हुए गॉडलीवुड में। वहाँ तो आप इनको दूसरे रूप में देखते हैं, है ना। और असली रूप तो इनका ब्रह्मा कुमारी रूप ही है, बाबा के बच्चे ही हैं। तो आज आप सबको अपना अनुभव सुनाएंगी। हर एक को अपना अपना अनुभव तो होता ही है ना। तो भाई जी से हॉस्टल में सबसे इसने जो सीखा है और जो अनुभव किया है, उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रही हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, अपने अनुभव से आपको आज सुनाएंगे। इसके बाद फिर सिद्धि स्वरूप का होमवर्क भी हम सुनेंगे मोहिनी दीदी का। ओम शांति। यहाँ हेमा दीदी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सभी बड़ी दीदियाँ बैठी हुई है। मैं तो बहुत छोटी हूँ फिर भी दीदी ने कहा कि आप कुछ सुनाइए, तो दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया है, दीदी ने मौका दिया। वैसे हॉस्टल में तो हॉस्टल है ही नहीं एक्चुअली, वो तो मेरा पहला घर ही है। यहाँ भी आई हो तो ऐसा कोई ठोस कारण नहीं था, लेकिन जब याद आ जाती है हॉस्टल की तो आना ही पड़ता है। जैसे आज बाबा ने कहा, वायुमंडल की छाप इतनी अंदर तक वो है कि बस फिर रहा नहीं जाता, भले एक दिन मिले या 2 दिन मिले, आना ही पड़ता है। जब मैं यहाँ से मधुबन गई थी तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मधुबन में रह पाएंगे। साड़ी पहनने का बहुत क्रेज़ था, तो मैंने बड़ी दीदी से पूछा कि दीदी साड़ी पहननी है। दीदी ने कहा अभी नहीं। फिर अगली साल पूछा, दीदी साड़ी पहननी है। दीदी ने कहा अभी नहीं। फिर तीसरी साल पूछा कि दीदी साड़ी ज़रूर पहना दीजिए, इस साल 3 साल हो रहा है। तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है। तो एक बार का अनुभव है, साड़ी पहनने के बाद का हाल ही का ही अनुभव है। मेरी दिल्ली से अहमदाबाद वाया फ़्लाइट थी पूना। तो फ़्लाइट थोड़ी लेट थी, 2 घंटा। पूना में हम लोग रुके, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो काफ़ी लेट थी, तो दूसरी आगे की फ़्लाइट मिली नहीं। एक भाई कोने में बैठ के काफ़ी रो रहा था, छोटा सा ही था, मिलिट्री का कोई था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पापा की डेथ हो गई है और कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं मिल पा रही है। फाइनेंशियली भी उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे और रेलवे भी नहीं थी वहाँ से। तो अचानक पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से शक्ति आ गई, मैंने कहा कि ठीक है। फिर वहाँ एरोड्रोम में जो मैनेजर थे, हम लोग वहाँ उनके चैम्बर में गए और मैं बैठी, मैंने सारी सिचुएशन उनको बताई। मैंने कहा भाई साहब आप इन्हें पहुँचा दीजिए। तो कमाल की बात है, ब्रह्मा कुमारीज़ का उनके प्रति, मतलब ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रति उनका इतना रिस्पेक्ट, रिगार्ड। और ये साड़ी देखकर, मैं तो बहुत छोटी हूँ, साड़ी देखकर उन्होंने कहा कि दीदी हम इस भाई को पहुंचा देंगे। उन्होंने अपनी गाड़ी से 2 पुलिस वाले भेज के उनको पहुंचा दिया। तो उस वक्त मुझे लगा कि कुछ तो है, मामूली नहीं है। बात यहाँ तक नहीं थमी। उसके बाद ये हुआ कि वो गए, उन्होंने पूरा किया क्रियाक्रम। उस मैनेजर ने भी फ़ोन करके कहा दीदी हमने उनको पहुंचा दिया, और वो भाई ने भी कहा। उसके बाद वहाँ पूना में जो जहाँ वो रहते हैं वहाँ कोई भी सेंटर नहीं है। उन्होंने
मेन सेंटर जाकर वहाँ पर कोर्स किया और उनकी माताजी का मुझे फ़ोन आया कि उस क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं उन्होंने अपने घर में ही गीता पाठशाला खोली। तो और इसकी वजह से मैंने फ़ील किया कि ये सिर्फ ड्रेस कोड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, इसलिए मुझे थोड़ी देरी से मिली। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, हॉस्टल में तो हर एक दिन ही अनुभव था, इतनी वायुमंडल की छाप है। तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगी, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, एक गाना सुनाऊंगी, आप सुनेंगे गाना। तो पहला, हम हमेशा बाबा को याद करते हैं, तो इस बारी हम ये सोचेंगे कि बाबा हमको याद कर रहा है, बाबा की हमारे प्रति कितनी ऊंची भावनाएं हैं, कितना ऊंची दृष्टि से बाबा हमें देखते हैं, हम ये फील करेंगे। छोटे से 2 गाने हम, पहले गाने में तो बाबा हमसे कह रहा है और जब बाबा कहेगा तो हम भी अपनी फीलिंग्स तो बाबा को बताएंगे, तो सेकंड वाला जो होगा वो हमारी बाबा के प्रति फीलिंग्स होगी। तो आप समझिए, आप 2 हाथ है, समझिए एक बाबा का हाथ है और एक आपका हाथ है, ठीक है। तो बाबा ही आपसे कहेंगे, आप उस भाव, और भाई भी अपने आप को आज के लिए बाबा की सजनी ही समझिए, तो हम साजन सजनी के रूप में ही बाबा को याद करेंगे। चलेगा? ये बाबा आपसे कह रहे हैं, आप समझिए सिर्फ आप ही और बाबा है और कोई नहीं है इस हॉल में। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं सितारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफ़र जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त फिर जिंदगानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बन के चलती रहो, मैं ज़मीं पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। अभी हम अपनी फीलिंग्स सुनाएंगे बाबा को। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है।
पाके तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए, जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे, दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए, मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ, मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई ना छीन ले, मन सोच के घबराए यहीं सोच के घबराए। ये पैराग्राफ मैं स्पेशली बड़ी दीदी के लिए हमेशा गाती हूँ, क्योंकि ये जब मैं गाती हूँ मुझे हमेशा वो सामने दिखते हैं। कलिया ये सदा प्यार की मुस्काती रहेगी, खामोशिया हर पल तेरे अफसाने कहेंगी, जी लूंगी नया जीवन तेरी यादों में बैठ के, खुशबू जैसे फूलों में उड़ने पे भी रह जाए, कुछ कहने को खामोशियाँ तड़पाने लगी है, चुप रहने से मजबूरियाँ याद आने लगी है, तू भी मेरी तरह हंस ले आंसू पलकों पे थाम के, जितनी है खुशी ये भी अश्कों में ना बह जाए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ईश्वरी परिवार के भाई बहनों ने 30 दिन तक रोज एक सिद्धि स्वरूप की स्थिति का अभ्यास किया, अनुभव किया और प्राप्ति भी की। हमारे अभी मास पूरा हो रहा है। 31 तारीख को हम लोग ये जो सिद्धि स्वरूप का अभ्यास था उसको संपन्न करेंगे। और आप देखते होंगे प्रोग्राम में एक चार्ट दिखाया है। अगर आपको लिस्ट रखनी है
तो आप उस चार्ट को रखिए, उसमें 31 के 31 सिद्धियों के नाम भी लिखे हैं। कभी आपको रिवाइज करना हो, मन में पढ़ना हो, तो वो चार्ट बहुत अच्छा है देखने के लिए। और आज तो जो महावीर स्वरूप और उसके बाद जो इतने वर्ष, इतने दिनों में हमने अभ्यास किया, उसकी संपन्नता अर्थात संपूर्णता, उसका स्वरूप हमें बनना है। तो जब मैं सोच रही थी कि संपूर्ण स्वरूप, मुझे बार बार यही आ रहा था कि सबसे पहले हमारा भरपूर रहे मन, दिल ईश्वरी प्यार से, क्योंकि जितना जितना मुझ आत्मा को ईश्वरी प्यार मिलता है, हम सभी जानते हैं ना कि बाबा हमें प्यार करते हैं, तो उतना ही हमको प्यारा बन के चलना। बेशक बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा, तो स्मृति से तो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जो बाबा कहता है ना कि बच्चे संस्कार, संबंध, व्यवहार में वो स्नेह हो, न्यारापन हो, तो सर्टिफिकेट तो वहाँ मिलेगा ना। एक बार बाबा ने कहा था, भगवान से सर्टिफिकेट मिले, औरों से मिले और खुद को भी दे सके। तो इसलिए सबसे पहली जो हमारी संपन्नता है वो स्नेह मुहूर्त की है, प्रभु का स्नेह। देखो, पर प्रभु मुझे किसी से स्नेह है या नहीं, पर बाबा को तो सबसे है ना। तो हमेशा ईश्वरी स्नेह की दृष्टि से अगर हम सबको देखते हैं, तो हमारे दिल से भी सबके प्रति स्नेह की भावना रहती है, और उसके आधार पर अंदर में बहुत शांति, बहुत संतुष्टि रहती है कि मैंने सबको अपनी स्नेह भरी दृष्टि से, स्नेह भरी मुस्कान से, हर प्रकार से सहयोग दिया हर आत्मा को। क्योंकि स्नेह बहुत बड़ा एक खजाना है, शक्ति है, और हम सभी आपस में सह यात्री हैं। हम सबको अपनी संपन्नता की स्थिति पर पहुंचना है, तो एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हुए हम आगे चलें, क्योंकि संगम युग पर हर एक को कभी हिसाब किताब चुकता करने होते हैं, कभी समय का प्रभाव होता है। तो उस समय पर हम स्नेह, शांति, शक्ति का सहयोग देकर सभी इकट्ठे आगे बढ़ते चले। नहीं, अब एक बाप दादा भी कहते थे, बच्चे मैं रुकूंगा, कैसे जाऊंगा, आप लोग तैयार होंगे तभी जाऊंगा ना। तो अगर मन में हम ये सोचें कि सभी को इकट्ठे जाना है, तो सभी को तैयार होना है ना। तो एक दूसरे को हम तैयार होने में क्या सहयोग दे सकें, उसकी संपन्नता बहुत ज़रूरी है। तो सदा अपने मन में ये रखो कि हम सभी घर जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना सतयुग में आएंगे, आदि दुनिया में, दैवी दुनिया में। तो एक दूसरे को ऐसा स्नेह भरा सहयोग और स्नेह दें, तो ये यात्रा बहुत सहज सफल हो सके, और मन में यही रहे कि इस समय मुझे ये संपन्नता की, स्नेह, शांति, शक्ति की बनकर के ही एक एक मिनट अपनी सेवा पर भी हाजिर रहना है। तो आप थोड़ा मास भर का देखिए और आपकी प्राप्तियों की लिस्ट बनाइए, और ज़रूर है कि आप सबको कई तरह के अनुभव तो हुए ही होंगे। अभी उसके बाद क्या करेंगे नवंबर में, वो भी आपको रोज़ बताते ही रहेंगे, क्योंकि दैवी संस्कार और दैवी दुनिया। तो दैवी संस्कार के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है, और वो सतो प्रधान स्थिति जो नई दुनिया की है, उस सतो प्रधान स्थिति के बारे में भी अपना अनुभव करेंगे और सबको शेयर भी करेंगे। तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आप हम सबके साथ रहे इस यात्रा में, उसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। ओम शांति।
मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है, माया को जीते जगत जीत है, माया से हारे हार, माया से हारे हार। तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा, तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो।